जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में। अगर आपकी कोई सिस्टर हो या आपकी वाइफ तैयारी कर रही हो या फिर कोई भी ऐसी फीमेल आपके रिलेटिव हो जो आरपीएफ की तैयारी कर रही है, आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनको ज़रूर भेज दीजिए एक बार। मैं इस वीडियो में लड़कियों के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 2018 की जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें आरपीएफ कांस्टेबल की क्या कट ऑफ रही थी। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो ये ग्रुप ए बी सी डी इस तरीके से उस टाइम पे ग्रुप थे, आज कोई भी ग्रुप है नहीं। तो आज के हिसाब से बताएंगे कि कितना आपको स्कोर करना चाहिए और कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल टफ होता है और फीमेल ज़्यादातर फिजिकल में बाहर हो जाती हैं। ऐसे में जो भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं, सबसे पहले आप अभी से रनिंग शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग में जाइए, आधा घंटा आपको फिजिकल को देना पड़ेगा, तब जाके आप बढ़िया तरीके से अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल की। ग्रुप ए की 57, जनरल की कट ऑफ है। ग्रुप बी की 61.72, ग्रुप सी की 55.38 और डी की 74.75। भाई ओबीसी की बात करें तो ग्रुप ए की 55.66, ग्रुप बी की 54.33, ग्रुप सी की 47.37, ग्रुप डी की 71.3 और ग्रुप ई की 42.48। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो आपके ग्रुप डी में गई थी, जो 74.75 थी और ये जनरल की कट ऑफ थी। अब देखो, जो चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ उन चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन होगा, 101% होगा। ये बहुत कम कट ऑफ है और इसमें SC ST की जो लड़कियां हैं उनकी तो और भी ज्यादा कट ऑफ है। मतलब 53-54 इतने नंबर में 120 में से, वो भी आपके नॉर्मलाइज स्कोर, इतने में आपका सिलेक्शन हुआ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज फिजिकल पे आप लोग अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेल हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपकी कोई सिस्टर है या फिर कोई भी रिलेटिव फीमेल है, वो अगर इस चीज की तैयारी कर रही है, तो सबसे पहले उनको आप ये वीडियो भेजिए। उसके बाद आप उनको एक टिप्स दीजिए कि प्लीज आप मॉर्निंग में जाइए और वॉक जरूर करिए। अभी से आप थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा जॉगिंग करेंगे, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करेंगे, हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके 2-3-4 महीने में आप फिजिकल के लायक बनेंगे। देखो, मैंने भी बहुत सारे, जब हम लोग तैयारी करते थे तो वहां पे लड़कियां आती थी, हम लोगों के साथ तैयारी करती थी। फीमेल की जो कैपेसिटी है कहीं ना कहीं आपके जैसे जो लड़के होते हैं वो जल्दी ढल जाते हैं, 1 महीने 1.5 महीने में वो कर लेंगे, लेकिन फीमेल उतने जल्दी नहीं कर पाती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप ये सोचो कि नहीं हमारा जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, बर्बाद हो जाओगे। आप यकीन मानो, आप उतना बढ़िया नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो अभी से आपको ये काम करना है। तो अगर आपकी कोई बहन है या फिर कोई भी है तो आप उनको ले जा सकते हैं किसी ग्राउंड में और उनको आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, उनको आप रनिंग करा सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कट ऑफ बहुत कम जाती है, आप ऐसे समझ लो। देखो, आपको इतना स्कोर करना है कैसे, बहुत सटीक चीजें बता रहा हूँ। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में आपकी 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग और आपकी 50 नंबर की जीके आती है। अब फीमेल 35 में से अगर 25 क्वेश्चन आप रीजनिंग में कर ले रहे हैं, 35 में से अगर 25 क्वेश्चन आप मैथ में कर ले रहे हैं, 50 आपके यहाँ बन गए और 50 जीके के हैं, वहां से अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन कर ले गए तो आप 75 क्वेश्चन बन गए। और मैं लिख के गया रहा हूँ, 75 अगर आपका रॉ स्कोर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, ये 2018 में जो वैकेंसी आई थी, 2019 में उसका रिजल्ट जारी हुआ था। तो अब हम ऐसे मान सकते हैं कि थोड़ी सी और भी ज्यादा अब जो चीजें हैं वो बढ़ गई हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम, चूंकि ऑनलाइन सिस्टम उस टाइम पे भी था, उस टाइम पे शुरू हो रही थी ऑनलाइन चीजें, लेकिन अब ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम है। तो ये नहीं आप कह सकते हो कि नहीं उस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और कट ऑफ जो है वो आप ज्यादा इसलिए नहीं गई क्योंकि वहां पे ऑनलाइन नहीं। तो ऑनलाइन सिस्टम तब भी था और अभी भी ऑनलाइन चीजें हैं। तो गांव देहात से या कोई भी इंसान जहां से भी पढ़ रहा है वो आराम से पढ़ सकता है। तो अगर आप फीमेल हैं, 25 आप टारगेट बना लो। मैंने मेल के लिए बताया था, वो अलग था, 90-95 वो मेल के लिए था क्योंकि मेल की कट ऑफ ज्यादा जाती है। फीमेल की कट ऑफ 10-10, 15-15 नंबर इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन की भी है। तो आप ये देखो, ये कितनी अच्छी चीज है कि 120 में से 50-60 नंबर ही तो लाना, 60-70 नंबर में आपके सिलेक्शन हो रहे हैं। और ये ड्रॉ स्कोर अगर आप इतना ले आती हो 70-75 नंबर, और इतना लाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप 35 रीजनिंग में से 25 तो कर ही लोगे। मैं 25 की बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन छोड़ दो रहा हूँ। मैथ में बात करें तो 35 में से यहाँ भी 25 की बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन में यहाँ भी छोड़ रहा हूँ। और बात करें अगर आपके जीके के बारे में तो 50 क्वेश्चन है, मैं 50% जीके छोड़ दे रहा हूँ, 50% तो आप कर ही लोगे। इतना तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी से इतना स्कोर कर लोगे। तो 25 मैथ में, 25 रीजनिंग में और 25 आपके जीके में, तो आपके 75 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें 5-7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से आपका जो नॉर्मलाइजेशन का होगा उसका भी स्कोर जुड़ जाएगा। तो 80-85 ऐसे नंबर आपके आ जाएंगे और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, उस टाइम पे ग्रुप 22 थी, तो जो ग्रुप ए थी वहां की कट ऑफ कम थी, जो ग्रुप बी थी वहां की अलग थी, ग्रुप सी थी, डी थी, इस तरीके से थी। लेकिन इस बार ऑल इंडिया लेवल पे है। ऑल इंडिया लेवल पे है, कोई भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी पर्टिकुलर जोन के लिए बटी नहीं है वैकेंसीज, पूरी ऑल इंडिया लेवल पे है। और देखो, अगर आप सटीक रणनीति रखोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, एक जो नए बच्चे हैं उनको जानकारी नहीं है। आप पढ़ो, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, बस आपको सही रास्ता चाहिए। सही रास्ता यही है, मैथ, रीजनिंग और जीके। जीके के लिए लूसेंट से बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। 25 क्वेश्चन अगर आप लूसेंट अच्छे से कर लोगे हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग की
कोई भी आप बुक ले लेना, उससे अपने कॉन्सेप्ट कवर कर लेना, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे जाना आप। जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस पे अगर पहुंच गए आप, तब आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। इसके बाद फिजिकल तो देखो, अगर आप अभी से आदत डालोगे तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। लड़कियां, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं 2 महीने में फिजिकल कंप्लीट कर लूँ, आप नहीं कर पाओगे। इसमें आपकी लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, आपका फिजिकल भी है, तो ये फीमेल से उतना जल्दी नहीं हो पाता है। तो लड़कियों के लिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग मॉर्निंग में जाना शुरू करिए, वहां पे आप रनिंग करना शुरू करिए। कहीं अगर लॉन्ग जंप की है, हाई जंप की व्यवस्था है, तो वहां पे आप करना शुरू करें। और अगर आप मेल हैं और आपकी बहन कोई कर रही है, तो आप उनको लेके जाओ और उनको ये फिजिकल एक्टिविटी करवाओ। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर कोई ऐसी है तो उनको ये वीडियो शेयर भी करना, कहना देखो इस तरीके से आपको काम करना है, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपको लड़कों से तुलना नहीं करनी है कि लड़कों के 90 नंबर आ रहे हैं इसलिए हमारे 90 नंबर नहीं, ये काम नहीं। देखो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे इसमें नहीं। आरपीएफ कांस्टेबल में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हो जाएगा ना लड़की, वो आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूपी पुलिस में 2400 मीटर की रनिंग होती है फीमेल्स के लिए। वहीं अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो वहां पे आपकी 800 मीटर की रनिंग होती है फीमेल्स के लिए। तो वो टफ रनिंग है 800 मीटर की इसकी अपेक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको ज्यादा समय दिया जाता है। और आरपीएफ कांस्टेबल में आपको हाई जंप भी करनी है, लॉन्ग जंप भी करनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा कोई भी आपका और कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं वहां पे। तो देखिए आपके बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बस आपको सटीकता से आगे बढ़ना है, जो चीजें बताई उन पे आपको अच्छे से काम करना है, और आपको फिजिकल पे अपना फोकस रखना है। और देखिए आपको मेडिकल पर इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है आरपीएफ कांस्टेबल में। हाँ, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर आपको फ्लैट फिट है, तब आपको दिक्कत होगी। नौकनी वोकनी ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं, इनमें इतना नहीं घबराना। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि नौकनी कैसे ठीक करनी है, हो जाती है। और जो आप नौकनी समझ रहे हो वो वास्तव में नौकनी उतनी होती नहीं है, वो नौकनी चल जाती है। और बच्चों को बस वही चीज है कि देखो, जो चीज आप फील कर रहे हो वो हम भी फील करते थे। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि अच्छा ये नौकनी है, 10 बार उसको पैरों को मिला मिला के देखना। कोई भी अगर पुलिस वाले मिल जाते थे तो उनसे पूछना कि भैया ये देखो हमारे ठीक है कि नहीं है। अब जब हम उस चीज से गुजर आए हैं तब हमें जानकारी हो गई है, और बहुत सारे बच्चे अभी उस जगह से नहीं गुजरे हैं तो उनके लिए जानकारी नहीं है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बता रहा हूँ उन पे आप काम कर लो, डेफिनेटली आपका अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। खासतौर से लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे नंबर लाने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे फिजिकल अच्छा खासा आपको करना पड़ेगा, तो आपको अभी से जाओ, ग्राउंड में जाओ और अभी से अपना फिजिकल तैयारी करो, ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। पढ़ाई के साथ जब आपकी 50 to 60% आपकी कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस पे आना। आप देखोगे कि 70, 80, 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप बढ़िया स्कोर करके आओगे वहां से, ठीक। देखो ऐसे समझ लो कि आपको 80 टारगेट करना है कि मुझे 80 तक पहुंचना है। 80 तक आप पहुंच जाओगे। 25 नंबर मैथ में, 25 रीजनिंग में, 25 नंबर आप जीके में, 75 नंबर, 2 4 नंबर 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में, 80 पार सिलेक्शन हो गया आपका रेलवे पार, 80 पार तो आरपीएफ कांस्टेबल पार, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप फीमेल को जरूर शेयर करिए और उनको बताइए कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और ये चीजें करनी है, इस तरीके से आपको फिजिकल करना है, और आपको मेडिकल से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी आप लोगों के लिए दी है वो आप लोगों के काम आएगी, और बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन लोगे। और जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन इस पे नहीं तो किसी और वीडियो पे आप कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।